हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट लर्न पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बेसिक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो में जीरो लेवल का मतलब है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन इसके बाद जो जितना भी बेसिक मैथ है वो आपको सारा सीरीज में पढ़ाया जाएगा। वीडियो आपकी अलग अलग से आएंगी कि प्लस की वीडियो अलग से है, माइनस की अलग से है, मल्टीप्लाई की अलग से है, डिवाइड की अलग से है। अदर जो चैप्टर होगा जैसे बेसिक है, फिर अर्थमेटिक है और एडवांस है, तो उसकी वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के टॉपिक में अगर मैं बता दूं आपको, तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे जमा करना। जमा का मतलब ऐड, एडिशन सीखेंगे हम आज के टॉपिक में। देखो, अब इस वीडियो बनाने का या इस बेसिक मैथ सीरीज स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ही ना देखें, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो भी देख सकते हैं। जीरो लेवल का मैथ है। चलिए, जमा सबसे पहले सीखते हैं, ये जमा होता क्या है। तो मैं अगर जमा के बता दूं, देखो जमा का साइन कैसा होता है, ये प्लस ऐसा ही साइन होता है ना। जमा को करते कैसे हैं, अगर मैं किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ता हूं, दूसरी संख्या 2 ले लो, 3 ले लो, कोई से भी ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं, जमा। मैंने क्या कहा, जमा का मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है कि यदि हम किसी एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते हैं और जो हमारे पास प्राप्त उत्तर होता है तो ये क्या हुआ है, जमा हुआ है। यानी एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ेगी तो वो क्या कहलाएगी, ये जमा कहलाएगी। जैसे सपोज करो मेरे पास 10 रुपए और मैंने आपको 10 रुपए दिए, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी, जब दूसरी संख्या जोड़ी तो ये क्या होगी, हमारे पास ऐड हुई। ऐड का मतलब जमा हुई, इसे हम जमा कहते हैं। अब देखो, जमा भी अगर आपको 3 टाइप आते हैं, जैसे आते हैं या आप सिखाना चाहते हैं कैसे, देखो 3 टाइप कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला तो एक नंबर यानी एक संख्या वाले नंबरों को आप जोड़ना सीखें। एक नंबर वाली संख्या मतलब जिसमें एक ही डिजिट होगा उनको आप जोड़ना सीखें। देखो जैसे 8 और 7 है। अब मैं अगर सिंपल तरीके से जोड़ना सिखाऊं, ये तो 15 हो जाएंगे, 8 और 7 15 हो जाएंगे। लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय आप ध्यान रखिए कि बच्चों को लाइनिंग वाइज पढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। दूसरी लाइनिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15। तो इसको टोटल किया तो कितना आ गया हमारे पास। अच्छा, एक बात हो, सभी बच्चों को पता होता है, जो आपके सेकंड से ऊपर के बच्चे हैं उनको पता होता है कि 8 ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है। लेकिन जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो ध्यान दें, उनको संख्याओं की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। संख्याओं की जानकारी। अब अगर बच्चे को ये नहीं पता होगा कि 15 ऐसे लिखते हैं, 15 ऐसे लिखते हैं, तो बच्चा इसका आंसर कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, उसको तो आएगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात। तो अगर आप सिखा रहे हैं तो इतना कोशिश करें कि बच्चों को काउंटिंग जरूर सिखाएं, संख्याओं की जानकारी जरूर सिखाएं कि 15 ऐसे होता है, 10 ऐसे होता है, जितना भी है काउंटिंग जरूर सिखाएं बच्चों को। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा 2 नंबर वाले, जैसे 20 प्लस में 10, 2 नंबर वाली संख्या आ गई ना ये, तो 0 से 0 प्लस हुआ। मेरे पास 0 रुपए है, मैंने आपको 0 रुपए दिए, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास बचा क्या, 0 ही तो बचा। अब मेरे पास 2 रुपए, मैंने आपको 3 रुपए दे, 1 रुपए दे दी, तो मेरे पास कितने हो गए, 3 रुपए। यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 30 आ गया। ये तो एक नंबर वाले। दूसरे नंबर वाले, अब बारी आती है 3 संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 प्लस में 1 2 3, कोई भी आप अपनी मर्जी प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपको संख्याओं की जानकारी होगी तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अब 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, ये आ गया हमारा राइट आंसर। अगर आपको यहां तक आते हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों को यहां तक सिखा दिया है आपने,
आगे वो खुद करेंगे। कैसे, देखो हमने सबसे पहले एक नंबर वाले सीखे, एक नंबर मतलब 4 + 3 7 हो गया। फिर दूसरा स्टेप सीखा हमने, दो संख्याएं आ गई, यानी 32 प्लस में 23, तो वो भी हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, 3 नंबर यानी 1 2 ऐसी संख्या जिसमें क्या हो 3 नंबर हो, उनको भी हमने ऐड करना सीख लिया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे, ये तो हमें लग गया पता। लास्ट स्टेप आता है हमारा, ये तो संख्याएं थी, नॉर्मल संख्याएं थी। लास्ट स्टेप आता है हमारा दशमलव, दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या। देखो जैसे मैंने आपको बोल दिया 3.24 प्लस में 2.2 कर दो, अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी मर्जी से करो। अब इसको ऐड करना है, देखो गौर से सुनना मेरी बात। जब हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो याद रखना दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है। देख अब यहां पे दिया गया 3.24, दशमलव के नीचे दशमलव आता है तो इसके नीचे दशमलव। दाईं ओर कौन सी संख्या है, 2 है, बाईं ओर कौन सी संख्या है, 2 है, जोड़ दो इसको। अगर देखो किसी संख्या के आगे पीछे कुछ नहीं है तो आप 0 भी लगा सकते हो। 4 + 0 4 ही है, मेरे पास 4 रुपीज है, मैंने आपसे 0 पे लिए, बचे कितने, 4 ही तो बचे। और 2 + 2 कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 44, और दशमलव के नीचे दशमलव, 3 + 2 5, ये आ गया हमारा राइट आंसर। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना भी सीखे, कैसे, दिए गए प्रश्न में दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इधर क्या करूं ना, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा देखो इधर मैंने लिख दिया 144 प्लस में 3.3। अब यहाँ पे सर आपने कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे तो एक ही संख्या पे दशमलव है, दूसरी संख्या पे तो लिख लेना, यदि किसी प्रश्न में किसी संख्या में दशमलव ना हो तो उसके अंत में दशमलव लगाते हैं। मतलब एक संख्या में दशमलव है दूसरी में नहीं है तो क्या करेंगे, उसके अंत में दशमलव लगाएंगे। लगा दो, लगा दिया भाई दशमलव। अब दशमलव के नीचे दशमलव, जो भी दाएं और बाईं और संख्या दी गई है उसको लिख दो। 0 0 0, 0 में 3 ऐड किए 3 हो गए, 4 में 3 ऐड किए 7, 4 में 0 4, 1 में 0 1, ये आ गया हमारा राइट। दशमलव में जमा करना सिर्फ इतना ही आता है, या तो आपके पास दो संख्या दी गई होगी दोनों में दशमलव होगा, तब आप कैसे करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दूसरा टाइप कैसा आता है कि एक संख्या में दशमलव होगा दूसरे में नहीं होगा, तो दूसरी संख्या के अंत में दशमलव लगा दो, दशमलव के नीचे दशमलव। ये हमारे दो टाइप थे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बता दूं आपको कि एक मैं प्लस करता हूं 7 प्लस में 3, दूसरा प्लस करता हूं 3 प्लस में 7। देखो कभी भी ना बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ी जाए और छोटी संख्या में बड़ी संख्या जोड़ी जाए, उत्तर हमेशा सेम रहता है। 7 + 3 10, 3 + 7 10। ये सिर्फ जमा के केस में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ी जाए तब 10 आया, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जोड़ी जाए 10 आया, यानी उत्तर क्या है हमारे पास, बराबर है, सेम है कि नहीं है। इधर भी 10 है इधर भी 10 है, जमा की। लेकिन जब हम माइनस का केस पढ़ेंगे ना, माइनस के केस में उल्टा हो जाता है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, अच्छा एक काम कर लेते हैं, कर ही लेते हैं इसको ना, घटाने में कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल बाद में समझेंगे। 7 से 3 गए तो 4 बचे, अब 3 से 4 गए। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास 7 रुपए थे, मैंने आपको 3 रुपए दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 4 रुपए बचे। अब मेरे पास 3 रुपए हैं, मैं आपको 7 रुपए दे रहा हूं, दे सकता हूं नहीं ना दे सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से 3 गए तो 4, लेकिन किसके, माइनस के। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो 3 थे, मैंने किसी अपने भाई बंधु से 4 रुपए उधार ले लिए, अब मेरे को तो देने होंगे ना उसके, उधार ले लिए तो वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अब देखो उत्तर में परिवर्तन आया कि नहीं आया, जमा के केस में कभी भी उत्तर में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन माइनस के केस में या डिवाइड के केस में उत्तर में परिवर्तन आता ही आता है।
ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए हम लोग। अब बारी आती है अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए, देखो एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो ये काउंटिंग पढ़ाओ, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट सिखाओ उनको। क्या कॉन्सेप्ट है पता? देखो सिर्फ इतनी काउंटिंग अगर बच्चे को आती है ना, उसके बाद नॉर्मल बेसिक से यानी ग्राउंड लेवल से पढ़ाओ। कोई बच्चा पूछे कि 10 कैसे आया, तो बच्चे को आप बोलो बेटा 9 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या होगा, हमारा 10 आएगा। और वो बोलेगा कि फिर 11 कैसे आया, तो बच्चा एक काम करो, आप 10 में 1 जोड़ दो तो क्या आएगा आपका 11, फिर 11 में 1 जोड़ दो तो आपका क्या आएगा 12, फिर 12 में 1 जोड़ दो यानी क्या आएगा 13। अगर बच्चा इस तरह से काउंटिंग सीख रहा है तो अनंत तक, इनफिनाइट तक ले जाओ आप, है ना। 100 में 1 जोड़ दो 101, 1000 में 1 जोड़ दो 1001, इसी तरह से 1 जोड़ते चलो आपकी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो हम सीखे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, कभी भी किसी भी संख्या को जमा करते हैं 4 और 2 6 3 और 2 5, उसका इकाई का अंक यानी इकाई अंक हमेशा इनमें से ही होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक होता है। जब भी आप जमा कर रहे हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 से लेकर 9 तक होगा, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक नहीं होगा आपका। ये आप लोग इंपॉर्टेंट रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ जमा के प्रश्न थे जो हमने सीखे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखी हमने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि जितनी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।